नमस्कार दोस्तों। अपने चैनल विजयानंद मास्टर मिक्स पर 4 जून से 10 जून 2017 के बीच के करंट अफेयर्स एंड न्यूज़ पेपर अपडेट्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। इस वर्ष इसका होस्ट नेशन था कनाडा और थीम था कनेक्ट विद नेचर। लंदन में वैन और छुरे के अटैक में 7 लोगों की मृत्यु हुई और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इसकी जिम्मेदारी ली। कतर को 6 देशों ने, जिसमें ज़्यादातर अरब पेनिनसुला के देश हैं, उन्होंने आइसोलेट कर दिया है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने इसका बहिष्कार इसलिए करा है, अपने कूटनीतिक संबंध और राजनीतिक संबंध सभी तोड़ लिए हैं कतर के साथ, क्योंकि उनका कहना है कि कतर इस क्षेत्र में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था। जो तोड़ने वाले संबंध देश हैं उनके नाम है सऊदी अरेबिया, यूएई, यमन, बहरीन, इजिप्ट और मालदीव। 1200 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नेपाल में चाइनीज़ मदद से लगाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का नाम होगा बुद्धि गंडकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और कीमत रहेगी 2.5 बिलियन US डॉलर। मॉन्टेनेग्रो नाटो का 29वां मेंबर बना है। ये रशिया के लिए बहुत बड़ा झटका है। जैसे आप जानते होंगे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। इस वर्ष 5 मेंबर चले जाएंगे 31 दिसंबर को, जिनके नाम होंगे इजिप्ट, जापान, सेनेगल, यूक्रेन और उरुग्वे, और उनके स्थान पर आइवरी कोस्ट, इक्वाटोरियल गिनी, कुवैत, पेरू और पोलैंड आएंगे। होमो सेपियंस यानी मनुष्य का सबसे अधिक पुराना स्कल 3 लाख साल पुराना मोरक्को में मिला है, जिसे ब्लॉकबस्टर डिस्कवरी कहा जा रहा है एंथ्रोपोलॉजी की दुनिया की, और इससे 1 लाख साल पीछे मनुष्य की आयु चली गई है। वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को मनाया गया। इस वर्ष इसका थीम था आवर ओशियन आवर फ्यूचर। यूके में प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन अभी संपन्न हुए, जिसमें प्रथम स्थान पर कंजर्वेटिव पार्टी की थेरेसा मे रही, जिसके लीडर हैं 318 सीटों के साथ। सेकंड स्थान पर लेबर पार्टी रही, जिसके लीडर हैं जेरेमी कोरबाइन, उनको 261 सीटें मिली। एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मीट अस्ताना में हुई, जिसमें भारत और पाकिस्तान परमानेंट मेंबर के तौर पर सम्मिलित किए गए। अब सन 2005 से ये दोनों ही देश ऑब्जर्वर के स्टेटस के तौर पर कार्य कर रहे थे। कुछ राष्ट्रीय खबरों की बातें। भारत और फ्रांस के बीच 3 क्षेत्रों में, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संबंधों में समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। जैसे आपको पता होगा, प्रधानमंत्री मोदी भी हाल में फ्रांस की यात्रा पर थे। ये 3 क्षेत्र हैं: डिफेंस कोऑपरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी और आतंकवाद से लड़ाई। मोदी यानी कि मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया, इस फेस्टिवल की शुरुआत बेंगलुरु में हुई, जो एनडीए गवर्नमेंट के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चलाया गया। देश का पहला बाइक शेयरिंग प्रोजेक्ट, यानी बाइसिकल शेयरिंग प्रोजेक्ट, जो कि साइकिल को आपस में साझे तौर पर शहर में बांटा जाएगा, ये मैसूर में शुरू हुआ। सिद्धारमैया ने इसकी शुरुआत की। इसमें लगभग 400 साइकिलें मैसूर की सड़कों पर चलाई जाएंगी, जिससे कि लोगों को साइकिल चलाने के प्रति जागरूकता और पर्यावरण के प्रति उसके महत्व को समझाया जा सके। इसरो ने अपने सबसे हैवी सैटेलाइट GSAT-19 और अपने सबसे हैवी रॉकेट के साथ GSLV Mk3 से लॉन्च किया। इससे देश के निवासियों को तेज गति से इंटरनेट और ब्रॉडबैंड मिल सकेगा। यह सारा कार्य सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से संपन्न हुआ। INS तरिणी, जो कि पूरी तरह महिलाओं का ही क्रूज शिप है, ये पोर्ट लुई पहुंच गया है। इसकी लेफ्टिनेंट कमांडर हैं वर्तिका जोशी। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL, ये सभी स्ट्रीट लाइट्स को रिप्लेस करने का प्रोजेक्ट है इसका LED से। सबसे पहले इसको आंध्र प्रदेश में पूरा किया जाएगा, जिसमें 10 लाख स्ट्रीट लाइट्स को LED से बदला जाएगा। सिंगल महिलाएं जो अपने पति से अलग रह रही हैं, या विधवाएं हैं, या जिनका कोई रिश्तेदार नहीं है और अकेले हैं, जिनके ऊपर किसी का साया नहीं है, उनको पहली बार तेलंगाना सरकार 1000 रुपये की मंथली पेंशन भत्ते के तौर पर देगी। स्किल फॉर लाइफ सेव अ लाइफ, ये हेल्थ मिनिस्ट्री की स्कीम है हेल्थ वर्कर्स के लिए।
जैसे आपको पता होगा कि हेल्थ वर्कर्स को अक्सर इन्फेक्शन हो जाते हैं और उनको संभावना रहती है किसी चोट वगैरह लगने की, और माफ़ कीजिएगा, चोट लगने से लेकर के उनको ये संभावनाएं भी रहती हैं कि उनको इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। उसके लिए उनको समझाया जाएगा। वात्सल्य मातृ अमृत कोष, ये मदर मिल्क बैंक यानी कि जो माता होती हैं उनके दूध को संभाल कर बैंक में रखने की फ्रीज करके तैयारी है। उसको एक बैंक को बनाया गया है। लेडी हार्डिन हॉस्पिटल दिल्ली में इसको खोला गया है और नॉर्वे सरकार ने इसमें भारत की मदद की है। ज़रूरतमंद महिलाओं को इस दुग्ध को दिया जा सकेगा इस बैंक से। सेल्फी विद डॉटर, ये ऐप है जो कि राष्ट्रपति ने लॉन्च किया है। इस ऐप में आप अपनी लड़की के साथ फ़ोटो खींच करके अपलोड करें, जिससे कि लड़कियों के प्रति संवेदनाओं को समाज में बढ़ाया जा सके और गिरते हुए सेक्स रेशियो को जनता के बीच में अवेयर कराया जा सके। कुछ इकॉनमी और बिजनेस की खबरें। व्यापार वाणिज्य, एयरटेल और टेलीनॉर कम्युनिकेशन के मर्जर को अब ओके कह दिया गया है। कुछ उसमें बाधाएं थी जो पूरी कर ली गई हैं। अलीबाबा ने टिकट न्यू को 120 करोड़ रुपए में खरीदा है। अलीबाबा चाइना की कंपनी, टिकट न्यू भारत की कंपनी है, स्टार्टअप है। ट्राई ने 3 ऐप को लॉन्च किया है। पहला ऐप है माई कॉल, जिसमें कि हर कॉल के बाद कस्टमर अपने फीडबैक को देगा कि उस कॉल की सेवाओं से वो संतुष्ट है या नहीं। दूसरे ऐप का नाम माई स्पीड, जिसमें आप अपने एरिया में नेटवर्क की ताकत को जान सकेंगे और डू नॉट डिस्टर्ब में आपके लिए कॉल नहीं आएगी अगर आप ना चाहें तो। एनएससी ने अपने एक्सचेंज को एक और को खोला है गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जो कि गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसने अपनी एक्सचेंज को खोला है। दूसरे 100 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट 400 करोड़ रुपए की लोन से वर्ल्ड बैंक की सहायता से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन को करेगा और इससे 40 गीगावाट की बिजली का निर्माण किया जाएगा। भारत ने 318 मिलियन डॉलर की हेल्प श्रीलंका को दी है रेलवेज़ के विकास के लिए, और इससे भारत की कुल मदद श्रीलंका के लिए रेलवे में 966 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, दूसरी बाई मंथली पॉलिसी मीटिंग रिजर्व बैंक की जो भी हाल ही में संपन्न हुई, उसमें उनको बदला नहीं गया है। रेपो रेट 6.25% और रिवर्स रेपो रेट 6% बरकरार रखा गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम 16 जून से पूरे भारत में रोज़ बदलेंगे। जैसे आपको पता होगा कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये अभी 5 शहरों में शुरू किया गया था, लेकिन अब ये 16 जून से पूरे भारत में लागू हो जाएगी ये स्कीम। सॉफ्ट बैंक, जो कि जापान का है, उसने गूगल की अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन की 2 कंपनियों को, बोस्टन डायनामिक्स और शफाल्ट को खरीद लिया है, जिससे कि वो अब बहुत ही हाई टेक और बहुत ही एडवांस किस्म के रोबोट्स का निर्माण करेगा। कुछ चर्चित व्यक्तियों की बातें। शिवराज, जो कि एक चरित्र अभिनेता थे, उनका निधन हो गया है। चेकिक टियोटे, जो कि आइवरी कोस्ट के नागरिक थे और न्यूकासल यूनाइटेड फुटबॉल क्लब इंग्लैंड से फुटबॉल खेलते थे, और अभी इस समय वो बीजिंग एंटरप्राइजेज से चाइनीज़ लीग में फुटबॉल खेल रहे थे। 30 वर्ष की आयु में आपका निधन हो गया है। अदनान खशोगी, जो कि बहुत बड़े आम सप्लायर थे, इनके बड़े बड़े नेताओं से संबंध थे और अक्सर इनका नाम रिश्वत कांडों में और हथियारों की दलाली में उछलता रहता था। सऊदी अरेबिया के नागरिक, 82 वर्ष की आयु में आपका निधन हो गया है। शेर बहादुर देवा, नेपाली कांग्रेस के लीडर, नेपाल के प्रधानमंत्री चौथी बार बने हैं। एरा शेजियान, जो कि द्रविड़ मुनेत्र कळगम डीएमके के एमपी थे, 54 वर्ष की आयु में आपका निधन हो गया है। डॉक्टर शरद कुमार जैन नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी NWDA के, और जाने वाले व्यक्ति का नाम है S मसूद हुसैन। राधाचारी, जो कि अमेरिका के नागरिक हैं, भारतीय मूल के, 39 वर्ष आपकी आयु है और लेफ्टिनेंट कर्नल US एयरफोर्स के पद पर कार्य कर रहे हैं। उनको नासा ने अपने टीम मेंबर के तौर पर चुना है, जिससे कि विदेश में माफ़ कीजिएगा अंतरिक्ष में जो यान हो जाएंगे उसमें वो एक भाग लेंगे। मुथैया मुरलीधरन, श्रीलंका के ऑफ स्पिनर, जो कि रिटायर हो चुके हैं, उनको ICC ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। BK मंजुनाथ, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, लक्ष्मी विलास बैंक के बनाए गए हैं। होशियार सिंह, रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स ऑफिस ऑफ इंडिया बनाए गए हैं। SS खापलांग, जैसे आपको पता होगा NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जो ग्रेटर नागालैंड की डिमांड करता है, एक आतंकवादी संगठन,
उसका एक भाग खापलांग ग्रुप बन गया था, जिसको कि NSCN-K के नाम से जाना जाता था। उसके निर्माता थे SS खापलांग। 77 वर्ष की आयु में आपका निधन हुआ। विक्रम लिमये नए MD एंड CEO बनाए गए हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। कुछ चर्चित स्थानों की बातें। नई दिल्ली में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स SDRF की मीट हुई 2017 की। अस्टाना में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई। इसमें सभी संगठन आपस में ये निर्णय लेते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ व्यापार में मदद देंगे और आतंकवाद से मिलकर मुकाबला करेंगे। कुछ पुरस्कारों की बातें। रेडिंग अवार्ड जो कि मुंबई प्रेस क्लब देता है और बहुत बड़ा अपने आप में अवार्ड है पत्रकारिता की दुनिया का। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस वर्ष विनोद दुआ को दिया गया इस बार। और जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार इंडियन एक्सप्रेस के राजकमल झा को दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राकेश सिन्हा को दिया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार पुरुषों में सुनील छेत्री ने, जबकि महिलाओं में सष्मिता मलिक ने जीता। फोर्ब्स जो कि अमेरिका की एक मैगजीन है जो कि अमीर व्यक्तियों की लिस्ट निकालती है, उसने खिलाड़ियों की जो लिस्ट निकाली है उसमें प्रथम स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे हैं, जो कि पुर्तगाल के नागरिक हैं, फुटबॉल खेलते हैं और रियल मैड्रिड क्लब स्पेन के वहाँ से फुटबॉल खेलते हैं। लेब्रॉन जेम्स अमेरिका के बास्केटबॉलर सेकंड स्थान पर, और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी जो बार्सिलोना से फुटबॉल खेलते हैं तीसरे स्थान पर रहे। टॉप 100 खिलाड़ियों में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय विराट कोहली रहे, जिनकी रैंक रही 89। कुछ किताबों की बातें, चर्चित किताबें। इंडियाज़ इंदिरा अ सेंटिनियल ट्रिब्यूट, इस किताब को एडिट किया है आनंद शर्मा ने, कांग्रेस के पॉलिटिशियन। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरें, खेलकूद। यूएफए चैंपियंस लीग जो कि यूरोप की सबसे बड़ी क्लब चैंपियनशिप है और इसको विश्व का भी सबसे बड़ा फुटबॉल क्लब कंपटीशन का खिताब माना जाता है। इसका फाइनल कार्डिफ में हुआ, वेल्स की राजधानी में, जिसमें रियल मैड्रिड ने यूवेंटस को 4-1 से हरा करके अपने ही रिकॉर्ड को आगे बढ़ाते हुए 12वीं बार यूएफए चैंपियंस लीग खिताब को जीता। अनु रानी प्रतिभाशाली उत्तर प्रदेश की नागरिक, इन्होंने जेवलिन थ्रो में भाला 61.86 मीटर की दूरी तक फेंक करके नए नेशनल रिकॉर्ड को बनाया है पटियाला में महिलाओं में। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन का फाइनल साई प्रणीत भारत के और जोनाथन क्रिस्टी इंडोनेशिया के बीच खेला गया, जिसमें साई प्रणीत इंडिया के विजयी रहे। SS शिवा तमिलनाडु के नागरिक, और इन्होंने पोल वॉल्ट में पुरुषों में नए नेशनल रिकॉर्ड को बनाया है। 5.14 मीटर उन्होंने कूदा और पटियाला में ये रिकॉर्ड कायम किया गया। भारत के रोहन बोपन्ना ने कनाडा की गैब्रिएला दाब्रोवस्की के साथ मिलकर के फ्रेंच ओपन टेनिस का मिक्स डबल्स का टाइटल जीता है। 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स में कुछ नए खेलों को शामिल किया गया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। 4x400 मीटर एथलेटिक्स मिक्स जेंडर, जिसमें दोनों लिंगों के एथलीट भाग लेंगे, 2 पुरुष 2 महिलाएं। 4x400 मीटर मेडले स्विमिंग मिक्स जेंडर, 2 महिलाएं 2 पुरुष। 800 मीटर मैन फ्री स्टाइल स्विमिंग, 1500 मीटर वुमेन फ्री स्टाइल स्विमिंग और 3 ए साइड बास्केटबॉल। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक व्यक्तियों के साथ, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर के कुछ लिखिए, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच।